यहाँ पर अब मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत धनंजय गिरी जी आपसे ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार के कंधों पर, सत्ता पक्ष के कंधों पर ही होती है। और जो शुक्रवार को हमने तस्वीर देखी पिछले सप्ताह, आखिर दिक्कत क्या है? अगर नीट पेपर लीक मामले में, पेपर तो लीक हुआ है, जब कार्रवाई चल रही है तो जवाबदेही बनती है ना सरकार की। और खुद राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इस मुद्दे का उल्लेख किया, शुचिता, पारदर्शिता इसमें बरती जाए, नया कानून, कड़ा कानून इस पर लागू किया जाए। अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो वो कहां गलत फिर? अनम्यूट कीजिए धनंजय जी। पूजा जी, आपके प्रश्नों में सारे उत्तर समाहित हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को उठा दिया, अब उसके बाद बचा क्या? राष्ट्र के शीर्ष ने उठा दिया, सरकार कड़े कानून ला रही है, शिक्षा मंत्री कि हम जिम्मेवारी लेते हैं और इसको ठीक करने के कर्तव्य बोध से बंधे हुए हैं। अगर इसमें अरेस्टिंग हो रही है तो तय है कि ऐसा हुआ है, तभी इसमें अरेस्टिंग हो रही है, ये तो फिर अरेस्टिंग होती कैसे? आप जैसे सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, पर देश चलाने के लिए सर्वानुमति, सहमति की जरूरत होती है। ऐसा खुद जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो फिर उसके बाद इसमें कोई संदेह और कोई किसी रह नहीं जाती। हम तो कह राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस चीज को समाहित, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। किया गया उन सारी चीजों पर आप आइए, बहस कीजिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, लेकिन कांग्रेस और इंडी को उत्तर नहीं चाहिए, प्रश्न चाहिए, सिर्फ प्रश्न, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन। और जो बात स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हो रही है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदन के अगुवा होते हैं, किसी संगठन के नहीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलीय चेतना से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 1947-52 से लेकर के आप 69 तक आपने किसी को नहीं दिया। उसके बाद आपने ऑल इंडिया जो गारो हिल्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसमें आपकी विस्तारवादी नीति ही रही। ये तो 52 में, 67 में, 76 में डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव क्यों होते? हमारी जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। तो ये जब हम लोकतंत्र में, हम विपक्ष में थे, तो स्वस्थ परंपरा की शुरुआत अगर आपकी पार्टी ने की, तो 2019 में ये पद क्यों नहीं रखा गया? देखिए, 2019 में तो इस देश की जनता ने विरोधियों को नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी नहीं छोड़ा। तो ये देश की जनता ही जितना मैंडेट देती है, जितना जिसको ताकत देती है, उतना उस ढंग से चलता है। जब देश की जनता आपको मान रही है कि आप उस लायक नहीं, पिछले 40 सालों में किसी दल को उतना चलिए, इस बार तो लायक बना दिया, पिछले इस बार तो लायक बना दिया, सीटें तो इस बार रखा जाएगा डिप्टी स्पीकर पद जितनी हमें इस बार मिली है। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा तो इसकी चर्चा की जाएगी, और इसकी चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्वयं ममता बनर्जी से बात की, और राष्ट्र और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब झुकने में कोई अपमान नहीं होता है। कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाने को तैयार नहीं होते, महात्मा गांधी उनके पास चले गए। लोकतंत्र और राष्ट्र की रक्षा के लिए पुना पैक्ट उसी तरह से हुआ था। अगर 2 कदम आगे बढ़ना पड़े तो हम सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन विपक्ष अगर सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है और गलत मैसेज देना चाहता है। अखिलेश जी, यहाँ तो भाई सत्ता पक्ष झुकने को तैयार है। डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी देखिए खुद राजनाथ सिंह